हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी बारे में। साथ ही साथ गाइस हम बात करने वाले हैं मिड कैप के बारे में। क्यों? क्योंकि कल है गाइस मंथली एक्सपायरी। तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप जो है वो हमने निकाल के देना है। प्लस ज़रूरी नहीं है कि कल हम निफ्टी में ही फोकस करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि बैंक निफ्टी में करेंगे। जहाँ अपॉर्चुनिटी दिखेगी या फिर जो भी इंडेक्स ज़्यादा सही होगा उस डायरेक्शन के लिए वहाँ पे हम ट्रेड करने वाले हैं। जैसे कि सिंपल सी बात है, अगर एक इंडेक्स बुलिश लग रहा है और हमको बाइंग साइड का ट्रेड मिलता है तो हम उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे ट्रेड करना चाहेंगे, ना कि दूसरे पे, जो कि दूसरा हमको अगर वीक लग रहा हो। जैसे गाइस सबसे पहले आज हम बात करते हैं गाइस, आई होप आपका इंट्राडे का ट्रेड, आज इंट्राडे ट्रेडिंग अच्छी रही होगी, आज का दिन अच्छा रहा होगा। ठीक है गाइस, स्टार्टिंग में मैं आपको बताता हूँ, अगर आप याद होगा आपको, मैंने आपको कल भी बोला था कि मतलब प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बोला था यहाँ पे एक गैप है तो यहाँ कहीं से बाउंस देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली वही हुआ है, गैप के बीच में से ही मार्केट ने बाउंस दिखाया। मतलब जो भी शॉर्ट करके आ रहा होगा पूरा गैप फिल नहीं कर रहा। देखो गैप यहाँ से है, इधर से लेके यहाँ तक। तो मार्केट ने क्या करा, पहले बाउंस दिया, मतलब कि जो प्रीवियस सेलर्स थे उन लोगों को डराया और फिर वापस नीचे आई। सिमिलरली गाइस सेम कहानी जो है वो यहाँ बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि गाइस अगर आप देखोगे इसके बाद जो एक गैप है वो अब इस लेवल पे आ रहा है। तो इसका मतलब कि मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे आए और फिर एक आपको रिवर्स दे और फिर नीचे जाए। ठीक है? क्यों? क्योंकि आपको पता है हर इम्पल्स मूव की एक करेक्शन आती ही आती है। तो सिंपल सी बात है, या तो ये मूव कल एक्सटेंड होएगी और फिर हमको अप मूव देखने को मिलेगी, और अगर ऐसा कुछ होता है तो ये जो अप मूव है, शॉर्ट कवरिंग मूव, ये हमको कल डे एंड में देखने को मिल सकती है। वरना दूसरी चीज क्या हो सकती है, हो सकता है थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाए, थोड़ा बहुत ऊपर बायर्स को ट्रैप करे और वापस नीचे आ जाए। ट्रैपिंग करने का तरीका कुछ भी हो सकता है। जैसे गाइस अगर आज आप देखोगे इंट्राडे पे, सबसे पहले आप देखो मार्केट ने लोगों को कैसे ट्रैप करा। मार्केट गैप अप दिखाई थी, लेकिन क्या हुआ, खुलते ही वापस नीचे। आज हमने 26,050 की कॉल ऑप्शन ओपनिंग में दी। हमको अच्छा वाला प्रॉफिट भी आ रहा था, लेकिन हमारा टारगेट जो था वो डे हाई के ऊपर था। क्यों था डे हाई के ऊपर? क्योंकि गाइस यहाँ पे क्या है, अगर आप देखोगे ये एक नंबर है, यहाँ पे ट्रेड हुआ नहीं है, बस ये दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब क्या होता है, मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम उस लेवल को ट्रेड करने की कोशिश करती है, वहां पे जाती ही जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दूसरी ट्रैपिंग भी तो है। कैसे ट्रैपिंग? अगर ये सपोज करो 5 मिनट के अंदर एक हाई लो लग गया, ठीक है, अभी मार्केट क्या है, इसके बीच में है। यहाँ पे जब हाई ब्रेक होगा तो बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होंगे जो यहाँ पे ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का ब्रेकआउट समझ के बाइंग करेंगे और नीचे अपने स्टॉप लॉस लगाएंगे, उसके बाद मार्केट ट्रैप करेगी। लेकिन मार्केट ने क्या करा, अंदर ही एक छोटी रेंज बना दी और थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखानी शुरू करी और यहाँ पे लोगों को ट्रैप करके वापस नीचे गई। तो सिंपल सी बात है, हमने आज ओपनिंग पे ही, खुलते ही ट्रेड दिया, बिल्कुल बॉटम पे कैच करी और यहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ रहा था, लेकिन बाद में थोड़ा बहुत नीचे चला गया। तो 12-13 रुपए का हमने यहाँ पे लॉस लिया और अपनी पोजीशन को रिवर्स करा। क्यों रिवर्स करा? क्योंकि हमें पता है कि मार्केट नीचे कहाँ तक जा सकती है, 25,900। मैक्स सपोर्ट क्या है, 25,900, और यहाँ पे हम कहाँ खड़े हैं, 26,030 पे। और दूसरी चीज ये क्या है, राउंड लेवल। क्या, कौन सा राउंड लेवल? 26,000 का। तो इसका मतलब कि जितने लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, इस लेवल पे बाइंग कर रहे हैं, उन लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ है, 26,000 के नीचे। जो हमने आपको ट्रेड दिया था उसके बाद 26,050 का पुट ऑप्शन, 55 रुपीज से गाइज 132। इतने घटिया दिन में भी, मतलब घटिया दिन नहीं बोलूंगा, आजकल का सिनेरियो अच्छा नहीं है मार्केट के लिए। इसके पीछे का लॉजिक, अगर आप विक्स देखोगे, विक्स प्रीवियसली बहुत ज़्यादा नीचे डेली गिर के आ रही थी। आज विक्स देखोगे 6-7% अप गई है और इस अप होने के चक्कर में 100 पॉइंट निफ्टी गिरी है और पुट ऑप्शंस हमको 100% रिटर्न देके गए हैं। ठीक है गाइज, ये है पावर विक्स की। विक्स एक फियर इंडेक्स है। अब सिंपल सी बात है, ये क्या करता है, 16 रुपए से लेके 9 रुपए के बीच में चलता रहेगा। अगर 9 रुपए के आसपास आ गया तो वहां से बाउंस आना बनता ही बनता है, और बाउंस इसका तभी आता है जब हमको एक ऐसी गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, तो अभी हमको यहाँ पे आने वाले कुछ दिन सही हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि विक्स में मूव आ गई है और इसके नीचे वो नहीं गिरता है, तो यहाँ से ऑप्शंस में मूव वापस आएगी। आपको डायरेक्शन देखनी है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे सही आइडेंटिफाई करा था, लेकिन मार्केट रिवर्स होगी, कोई बात नहीं, मार्केट सुप्रीम है। यहाँ से हमने पोजीशन रिवर्स करी, हम नेट प्रॉफिट में आ गए। मिड कैप में पुट ली, वहां पे भी हम प्रॉफिट में आ गए। तो ओवरऑल जो ट्रेड दिन रहा वो प्रॉफिट में रहा। ठीक है, देखो लॉजिक है, हर चीज का लॉजिक है। जब हम यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या, क्यों बाइंग कर रहे हैं, प्रीवियस सपोर्ट देखोगे, यहाँ पे फिबोनाची के नंबर हैं, इस लेवल के नीचे साइड होने के बाद ऊपर आ रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं सेलर्स जो शॉर्ट कर रहे हैं उनका स्टॉप लॉस खा रही है। लेकिन मार्केट ने क्या करा, स्टॉप लॉस उनका कैसे खाया, गैप अप से खाया, और उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर लेके गए, उनके अंदर पैनिक आया, जैसे ही सारे सेलर्स एग्जिट हो गए और फिर मार्केट नीचे की तरफ गई। ठीक है, अब नीचे की तरफ गई, अब आपको लगेगा कि ये क्या हुआ कि लोगों को एग्जिट करा के नीचे की तरफ गई। मार्केट नहीं गई, वो बड़े प्लेयर्स, वो बिग इंस्टीट्यूशंस, जो इतनी बड़ी कंपनियां हैं, वो आप लोगों के माइंडसेट के साथ खेलती है।
ठीक है? आप लोगों की जेब से पैसा निकालती है तभी उनके जेब में पैसा जाता है। आप इस ट्रैप को समझो कि कैसे मार्केट खुली, साइडवेज़ हुई, इनिशियली ऊपर दिखाई और मार्केट डे लो पे जाके क्लोज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि आपको मार्केट ने स्टार्टिंग में ही ट्रैप कर लिया। अब जो एक साइड डायरेक्शन लेके बैठा है कि हाँ, बाय, बाय, बाइंग ही करनी है, बाइंग ही करनी है, उसको लॉस है। लेकिन जो अपनी स्मार्टली पोज़ीशन रिवर्स करेगा, उसको प्रॉफ़िट है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब मार्केट सपोज़ करो साइडवेज़ है तो हर जगह आप पोज़ीशन रिवर्स कर रहे हो। पोज़ीशन रिवर्स भी तब करोगे जब दूसरी जगह लिक्विडिटी खड़ी हो, जब दूसरी जगह बाइंग सेटअप या सेलिंग सेटअप बन रहा हो जहाँ पे लोग घुस सकते हैं। जैसे कि 26,000 के ऊपर मार्केट खड़ी है, हमने रिवर्स करनी थी तो 26,000 के ऊपर पोज़ीशन रिवर्स करनी थी। क्यों? क्योंकि 26,000 के नीचे लोगों के स्टॉप लॉस पेंडिंग है। यहाँ पे अगर मार्केट नीचे गिरेगी तो स्टॉप लॉस हिट होगा और स्टॉप लॉस हिट होने में जो मूव आएगी वो हमारा मेन प्रॉफ़िट है। तो अगर आप यहाँ से शॉर्ट कर रहे हो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन से पहले, ब्रेकडाउन क्या है? 26,000 का नंबर, 26,000 ब्रेक होगा तो मार्केट गिरेगी। देखो इनिशियली गिरी वापस ऊपर आई, फिर पूरी ज़िगज़ैग होने के बाद जो बंदा पूरी कन्फर्म करने के बाद शॉर्ट कर रहा है, उसको प्रॉफ़िट नहीं आ रहा। ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट ट्रेडिंग जो है गाइज़ ये अब कह सकते हो कि एक स्कैम है। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि गाइज़ जब ये आया था ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जिस समय पे आया था तब प्रॉफ़िट बनते थे। आज से काफ़ी टाइम पहले प्रॉफ़िट बनते थे। अब ट्रेडिंग में जो पॉपुलेशन है वो नेक्स्ट लेवल हो चुकी है। अब ये ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन सबको पता है। इसीलिए ये कम चलते हैं और बिल्कुल भी इसलिए नहीं चलते क्योंकि सबका लोगों का विश्वास हट जाएगा तो लोग ट्रैप कैसे होंगे, ठीक है? तो ये है गाइज़ यहाँ पे मार्केट की साइकोलॉजी सिंपल है। इसके बाद पूरी मार्केट नीचे आई थी और यहाँ पे हमारा प्रॉफ़िट बना। अब बात करते हैं गाइज़ कल क्या हो सकता है गाइज़ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम 15 मिनट छोड़ो पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आओगे। अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हो तो गाइस यहाँ पे देखो पिछले 1 महीने से मार्केट क्या कर रही है, एक ही जगह पे खड़ी हुई है। एक ही जगह पे लेवल 26,300 से लेके 25,700 मतलब कितने पॉइंट की रेंज 600 पॉइंट की रेंज। नीचे आती है वापस ऊपर चली जाती है, देख सकते हो यहाँ से वापस ऊपर, ऊपर से वापस नीचे, फिर वापस ऊपर, फिर वापस नीचे, फिर वापस ऊपर और बीच में जो लेवल्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि ये 25,900 वाला लेवल देखो, यहाँ पे सपोर्ट लिया, बाउंस सपोर्ट लिया, बाउंस सपोर्ट लिया, बाउंस सपोर्ट लिया, बाउंस ठीक है, फिर यहाँ पे अब रेजिस्टेंस ले रही है, फिर यहाँ से एक बार वापस ऊपर आई, फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे इस लेवल पे सपोर्ट लिया गया है और एक अच्छा खासा बाउंस। तो हम क्या एक्सपेक्ट करें यहाँ से? क्या मार्केट शार्पली नीचे गिर जाएगी या एक बाउंस लेगी और फिर नीचे आ जाएगी? ठीक है, शार्पली नीचे गिरना थोड़ा बहुत टफ है, एक बाउंस लेना मार्केट का बनता है। अब वो कैसे लेगी उसके बारे में बात करते हैं कि ट्रैपिंग स्टार्टिंग में करेगी या ट्रैपिंग एंड में करेगी। ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो साइडवेज ही है, मार्केट अभी नहीं गिर रही, ठीक है? जब तक एटलीस्ट 25,500 ढंग से ब्रेक नहीं हो रहा ना, जब तक मार्केट इसके नीचे आके सस्टेन होकर डाउन ट्रेंड नहीं दिखा रही ना, तब तक डाउन ट्रेंड मत मानो। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप दूर से देख रहे हो मार्केट को, तो मार्केट में क्या है? रेंज है, ठीक है? मतलब कि यहाँ पे लोग बाइंग कर रहे हैं, 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 प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है? तो अब जो यहाँ बंदा बाय कर रहा है, वो अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगा रहा है? वो इस लेवल पे स्टॉप लॉस लगा रहा है। इसका मतलब अगर मार्केट कल यहाँ आती है, तो बिग प्लेयर को पता है लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस है, वो जान के यहाँ ले आएगा ताकि वो लोग शॉर्ट करना शुरू करे और यहाँ पे बिग प्लेयर अपनी बाइंग करनी शुरू करे। इस लेवल पे अगर मार्केट साइडवेज हो जाए तो समझ लेना बिग प्लेयर पोजीशन बना रहा है और अगर बिग प्लेयर ने यहाँ पोजीशन बना दी तो आप चाह के भी मार्केट को नहीं गिरा पाओगे। रिटेलर्स में इतनी पावर ही नहीं है कि मार्केट को गिरा दें, ठीक है? फिर लोग ट्रेंड की तरफ जाएंगे, वापस से ऊपर आएगा और फिर जाएगा ये ऑल टाइम हाई की तरफ, ठीक है? ये स्ट्रक्चर है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा, हो सकता है नीचे ही गिर जाए, हो सकता है ऊपर ही हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ जब तक मार्केट 25,500 ब्रेक नहीं हो रही, डाउन ट्रेंड का बारे में मत सोचो। छोटे-मोटे ट्रेड्स बन रहे हैं करोड़ सेल साइड पे, लेकिन एक बड़ी गिरावट अभी नहीं आने वाली, ठीक है? तो गाइज़ यहाँ पे आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया हो। ट्रेड कैसे करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे प्रीवियसली हमने गैप पे ट्रेड करा है, वैसे ही हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अभी मार्केट खड़ी है 25,950, गैप अगर आप देखोगे नीचे 25,830 पे क्लोज़ हो जाएगा। मतलब कि मार्केट में अभी यहाँ पे 120 पॉइंट की जगह है। अगर मार्केट कल चाहे तो मॉर्निंग में ही 120 पॉइंट नीचे आ सकती है। मार्केट कल चाहे तो गैप डाउन दिखा सकती है 100 पॉइंट का। मार्केट कल चाहे तो इनिशियली ऊपर लोगों को ट्रैप करके वापस नीचे भी आ सकती है। ठीक है? तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं और यहाँ पे अपने सेंटिमेंट्स और यहाँ पे अभी हम समझते हैं कि कल क्या करके चलना चाहिए। अगर मार्केट कल फ्लैट खुलती है तो यहाँ पे क्या होगा, आखिरी का 1 घंटा अगर आप देखोगे, तो मार्केट में एक साइडवेज सिनेरियो बना है और गिरती हुई मार्केट आई है। मतलब जो लोग शॉर्ट कर रहे थे, वो अपनी पोजीशन एग्ज़िट कर रहे हैं। हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे 25,900 का सपोर्ट लेके कल के लिए बीटीएसटी में कॉल ऑप्शन लेके गए होंगे।
तो जो भी बंदा यहाँ पे बाय कर रहा है उसका स्टॉप लॉस क्या है, इस लेवल पे स्टॉप लॉस लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? अगर मार्केट फ्लैट खुल गई और इनिशियल नीचे जाने लगी तो उनके अंदर एक पैनिक आ जाएगा, एक फ़ियर आ जाएगा। अगर उनके अंदर एक फ़ियर आ जाएगा तो वो यहाँ से पोज़ीशन एग्ज़िट करना शुरू करेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर इस लेवल पे नीचे जाके वापस मार्केट उठनी शुरू हो जाए, कुछ इस तरीके से मार्केट नीचे से उठनी शुरू हो जाए, तो गाइज़ आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। तो लेवल क्या है? अगर मार्केट 25,900 पे पहुँचती है, 25,880 के अराउंड पहुँचती है और वहाँ से अगर रिवर्सल दिखा रही है, तो ही बाइंग बनती है, वरना अभी बाइंग नहीं बनती। ठीक है गाइज़? तो सिंपल है, 25,900 से लेके 25,880 इस लेवल से अगर मार्केट रिवर्स करती है, तो गाइज़ एक बार आप बाइंग के बारे में सोच सकते हो। मैक्सिमम टारगेट 26,000 और उसके ऊपर टारगेट 26,030 का। क्यों? क्योंकि 26,000 में सबसे ज़्यादा राउंड नंबर है। दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा ओआई इसी जगह पे होगा। इसके ऊपर थोड़ा बहुत और निकलेगी। जितने भी 26,000 के रेजिस्टेंस से लेके लोग शॉर्ट कर रहे हैं, उन लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर करके वापस मार्केट नीचे आ सकती है। ठीक है? एक व्यू हमारा ये हो गया। दूसरी चीज़, अगर फ्लैट खुलती है, थोड़ा बहुत ऊपर जाना स्टार्ट करती है, तो हम कहीं न कहीं एक बाइंग ट्रेड भी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि गाइस जो भी लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं उनका स्टॉप लॉस इधर है। जो लोग इस जगह पे शॉर्ट कर रहे हैं उन लोगों का स्टॉप लॉस इधर है। अगर यहाँ से स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, ये क्विकली ऊपर जाएगी और वापस साइडवेज होके वापस नीचे आ जाएगी। तो दोनों ही चीज़ों में अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग का जो ट्रेड बन रहा है वो क्या बन रहा है, एक बुलिश सेंटीमेंट में बन सकता है। अगर आप पुट लेके आए हो तो कहीं ना कहीं नीचे जाके आप एवरेज कर सकते हो और ये हो सकता है कि बाद में मार्केट पूरी नीचे आ जाए। ठीक है? तो सिंपल सी चीज़ है, अगर ऊपर मार्केट 25,970 के ऊपर आके ब्रेक करती है इस हाई का, तो एक क्विक स्कैल्प यहाँ पे बन सकता है। 25,970 के ऊपर आप बाय कर सकते हो। टारगेट होगा 26,000, 26,030। इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, वहाँ से पक्का रिवर्सल है। ठीक है? 26,000 से लेके 26,030 या फिर 26,050 इस 50 पॉइंट्स की रेंज के अंदर अगर मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा रही है तो आप फिर से शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में जो है सेल ऑन राइज का सेंटीमेंट चल रहा है। तो ये गिरावट आई है, यहाँ से राइज होगा, फिर आप सेल करके चल सकते हो। तो इस लेवल से शॉर्ट करना है। अगर आप मेरे सारे एरोज देखोगे तो यहाँ पे भी यही लिखा है कि अगर मार्केट में थोड़ा बहुत राइज आता है तो आप यहाँ से कुछ इस तरीके से शॉर्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर 26,000 ब्रेक होती है, लोग एग्ज़िट करेंगे, मार्केट थोड़ी बहुत हल्की होगी। उसके बाद अगर मार्केट नीचे नहीं आती और ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, तो आपको बाइंग साइड में दूसरी जगह ट्रेड लेना पड़ेगा। तीसरी चीज़ ये है कि मार्केट एक बड़ी रेंज ऑलरेडी बना चुकी है। आजकल मार्केट साइडवेज़ रही है, तो ये भी हो सकता है कल एक रेंज के अंदर ही फँस के रह जाए और हम निफ्टी को पूरा अवॉइड कर देंगे कहीं न कहीं बैंक निफ्टी में, या फिर हम मिड कैप में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। डाउन साइड के बारे में गाइस अगर बात करते हैं, मार्केट अगर मॉर्निंग में थोड़ा बहुत नीचे गिरती है, 25,900 तक सपोर्ट है। अगर सपोर्ट भी ब्रेक डाउन हो जाता है, 25,880 भी निकल जाता है, फिर आप चाहो तो शॉर्ट कर सकते हो और इस पूरे गैप का वेट कर सकते हो। नीचे मैक्सिमम 25,830 से लेके 25,800 तक आपको दिख जाएगा और 25,800 जो है फिबोनाची का नंबर 786। दूसरी चीज़, 25,800 अपने आप में एक राउंड लेवल है, तो कहीं न कहीं जो हीरो ज़ीरो ट्रेड बनेगा वो 25,800 से एक रिवर्सल का एंड दूसरी चीज़ 26,000 से एक रिवर्सल का। तो सिंपल सी चीज़ है, 26,000 से आप हीरो ज़ीरो प्लान कर सकते हो पुट ऑप्शन का, 25,800 से आप कॉल ऑप्शन प्लान कर सकते हो हीरो ज़ीरो। ठीक है? तो यही ट्रेड है रिवर्सल के ट्रेड और यही रहेंगे आपके हीरो ज़ीरो ट्रेड। इसके बीच में एक छोटी-मोटी आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, वरना बेस्ट ट्रेड तो यहाँ से रिवर्सल का है और या फिर यहाँ से रिवर्सल का। ठीक है गाइज़? तो आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइज़ बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी को एनालाइज़ करते हैं। गाइज़ देखो, यहाँ पे व्यू कल का बियरिश मेन रीज़न बैंक निफ्टी का है। देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, पिछले महीने से 20 नवंबर के आसपास से ही मार्केट ने एक सपोर्ट लिया 58,600 से 58,800 बाउंस बैक। ठीक है? यहाँ से देखोगे बाउंस बैक, फिर इधर से बाउंस, फिर यहाँ से बाउंस, फिर यहाँ से बाउंस, फिर अब यहाँ पे भी बाउंस दिखा रहा है। लेकिन गाइज़ अगर आप देखो तो ये सपोर्ट पे सारे लोग क्या कर रहे हैं, बाइंग 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 कर रहे हैं। बाइंग के बाद जो बंदा इस एरिया पे बाय कर रहा है वो स्टॉप लॉस कहाँ लगा रहा है? उसके अंदर डर का आएगा। जैसे ही उसको लॉस दिखना शुरू होगा, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट पे भी बाय करके बैठा होगा, उसको भी यहाँ पे डर लगना शुरू हो जाएगा कि भाई साहब 1 महीने के बाद भी मेरे को लॉस आ रहा है। ठीक है? तो समझो कि यहाँ पे क्या है, इस लेवल के नीचे क्या है, बायर्स के स्टॉप लॉस। ठीक है? तो इस लेवल पे बिग प्लेयर को पता है यहाँ पे भारी भरकम सेलिंग होने वाली है। सारे कल इस सपोर्ट का ब्रेक होने का वेट कर रहे हैं और सबको ये लगेगा कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो पुट ऑप्शन में बहुत तेज गिरावट आएगी और आएगी भी। इनिशियली आएगी और मैं 90% श्योर हूँ कि कल लोगों को यहाँ पे ट्रैप करके वापस मार्केट ऊपर
आ सकती है और इसलिए जो इनिशियल व्यू है बैंक निफ्टी का वो कहीं न कहीं बियरिश बन रहा है। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जिस जगह जहाँ सेटअप मिल रहा होगा उधर ट्रेड करेंगे। अगर बुलिश होगा तो कोई और इंडेक्स पकड़ेंगे, अगर बियरिश होगा तो कौन-सा इंडेक्स पकड़ना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर कल मॉर्निंग थोड़ी बहुत बियरिश सेंटिमेंट के साथ खुलती है या फ्लैट खुलने के बाद इनिशियली थोड़ा नीचे जा रही है तो गाइस बैंक निफ्टी में ट्रेड करना एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे बायर्स का स्टॉप लॉस इधर पड़ा है 58,600 से लेके 58,400 वाले एरिया में। अभी मार्केट खड़ी है 58,900, मतलब मैं यहाँ से नीचे 500 पॉइंट की गिरावट की बात कर रहा हूँ। अगर मार्केट थोड़ी बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाती है तो यहाँ से 500-600 पॉइंट आराम से गिरेगी और वहाँ पे अगर साइडवेज हो जाती है तो रिवर्सल भी कैच करना है। ठीक है? तो अभी हम यहाँ पे क्या करके चल रहे हैं, सिंपल सी चीज़ है, 58,500 एक आपका राउंड लेवल आ गया, ये वाला, इस वाला एरिया और इससे थोड़ा बहुत और नीचे, क्योंकि उस लेवल के नीचे भी और पैनिक क्रिएट होगा। तो रफली 58,500 से लेके 58,400 बैंक निफ्टी कल फॉल कर सकती है, अगर इनिशियली नेगेटिव सेंटीमेंट आता है। तो सिंपल सी बात है गाइस, 58,900 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करना शुरू करती है, हम मॉर्निंग में पुट ऑप्शन प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी का। यहाँ से हमारा स्पॉट लेवल पे टारगेट 58,700, 58,500 एंड 58,400 होगा। ठीक है? और 12 बजे के बाद अगर मार्केट यहाँ आ जाती है और उसके बाद अगर मार्केट रिवर्स कर रही होगी तो इसी ज़ोन से गाइस एक कॉल ऑप्शन भी प्लान करेंगे और कल की डेली क्लोजिंग कुछ हैमर या फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी ये सब एक्सपेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है सिंपल है, 50,900 के नीचे आप शॉर्ट करके चल सकते हो, 58,700, 58,500 टारगेट है। दूसरी चीज़, अगर मार्केट 59,200 आज का हाई के ऊपर जाके रुकती है तो ही बाइंग के बारे में सोचना। बाइंग के बारे में बैंक निफ्टी में मैं बोलूँगा नहीं सोचना। अगर आपको सोचना भी होगा तो आज के डे हाई के ऊपर, वरना मत सोचना, क्योंकि जब तक इसके नीचे है लोगों के स्टॉप लॉस बजाने की पूरी क्षमता मार्केट रखती है। तो बैंक निफ्टी में कल चाहे कुछ हो जाए बाइंग का सिनेरियो हमको नहीं बनाना। अगर हमको कल सेल करना है तो हमें बैंक निफ्टी करना है, अगर हमको बाइंग करना है तो या तो हम निफ्टी से करेंगे या हम कोई और इंडेक्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो गाइस आई होप आपको बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। एंड गाइस इसी टाइम पे 50,900 ब्रेक होता है, 50,800 की पुट अगर हमको 70 से 60 या फिर 100 रुपीज़ तक भी मिलती है तो उसका मैक्सिमम टारगेट 400 रह सकता है, क्योंकि डाउन साइड में 58,400 की हम बात कर रहे हैं। गाइस आई होप आपको बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइस मिड कैप के बारे में। मिड कैप के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। मिड कैप में गाइस अगर आप देखोगे तो आज हमको एक बढ़िया गिरावट देखने को मिली। ये गिरावट है, आज हमने इसकी ट्रेड आपको दी थी 13,700 की पुट 38 पे बाय करने को। मैक्सिमम टारगेट 90 कुछ था और थर्ड टारगेट हमारा 73 था। बिल्कुल एंड पे जाके 38 से 73 का हाई लगा है। वैसे तो टारगेट पहले हिट हो गए थे 63 तक, फिर 73 हमको 3 बजे के बाद हिट होते हुआ देखने को मिला। तो कहीं न कहीं 90% का भी रिटर्न हमको यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है? तो गाइज़ अभी हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले 1 आवर का टाइम फ्रेम। मिड कैप में गाइज़ अगर आप देखोगे क्या चल रहा है, 1 आवर छोड़ो, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम देखो। डेली टाइम फ्रेम पे गाइस अगर आप देखोगे तो मिड कैप में क्या है, यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करूँ तो ये ट्रेंड लाइन सच्ची में वैलिड है। क्यों? क्योंकि बार बार मार्केट इस चीज़ की रिस्पेक्ट कर रही है। ठीक है? इस ट्रेंड लाइन के नीचे जो यहाँ पे बाइंग करके बैठे हैं उन सबके स्टॉप लॉस इधर अवेलेबल है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके वापस ऊपर घुस रही है गाइस, आंख बंद करके बाइंग बनती है, पूरी मार्केट रिवर्स होने की क्षमता रखती है। तो अब हमको ये भी पता लग गया, अगर हमको बाय करना है तो हम मिड कैप पे फोकस करने वाले हैं, अगर हमको सेल करना है तो हम कल बैंक निफ्टी पे फोकस करने वाले हैं। एंड गाइस बढ़िया ट्रेड यहीं कहीं से निकल के आएगा। दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने वन डायरेक्शन ऊपर दी, वापस नीचे आई, 23% रिट्रेसमेंट लेवल ब्रेक करा, वहाँ से ऊपर गई, एक लोअर हाई कहाँ मिला 0.1 से लेके 0.125। ये वही स्ट्रैटेजी है, जितनी बार आप यहाँ पे देखोगे कहीं भी कोई भी स्टॉक कहीं भी लगाओ, ये 0.1 0.125 इसके बारे में गाइस कोई भी बात नहीं कर रहा है। ये एक ऐसा लेवल है एकदम हिडन, और काफ़ी साल अगर आप मार्केट में हो, आप तभी इसको समझ पाओगे, वरना आप लोग नहीं समझ पाओगे। क्योंकि मेरे को ये लेवल तब जाके समझ आए हैं जब एकदम हार्मोनिक पैटर्न पे हमको समझ आने लगा है। ठीक है? और उसके बाद ये लेवल जो है, बहुत स्टॉक्स में कितने लेवल्स हमने देखा है यहाँ से कि मार्केट एक लोअर हाई या फिर हायर लो इस लेवल पे क्रिएट करती है और रिवर्सल देने से पहले, रिवर्स देने से पहले एक बाउंस देती है और फिर यहाँ पे मार्केट गिरती है। तो
ये इसी लेवल से गिरी है, इस लेवल की मैंने आपको स्ट्रैटेजीज़ भी बता रखी हैं। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे तो आपका स्टॉप लॉस -0.05, टारगेट 38, 50 एंड 61। अगर मिड कैप चाहे तो आने वाले दिनों में 13,130 तक गिर सकती है। जिसको शॉर्ट करना है वो थोड़ा वेट करे ऊपर की तरफ, और ऊपर से वापस अगर नीचे आती है तो जाके शॉर्ट कर सकता है। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड लाइन के नीचे बहुत लोगों के स्टॉप लॉस पेंडिंग है। मार्केट चाहे तो इनिशियली उन लोगों के स्टॉप लॉस गिराने के लिए नीचे आ सकती है। 13,500 तक आ सकती है। तो इनिशियली अगर आप चाहो तो इसको शॉर्ट कर सकते हो, और अगर नीचे से मार्केट ने हायर हाई बनाना शुरू करा तो आप बाय कर सकते हो। सेम एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ऊपर आके क्लोज करेगी। ठीक है? तो सिंपल है, अगर मार्केट कल 13,625 ब्रेक कर रही है डाउन साइड में, ये लेवल ब्रेक कर रही है, आप शॉर्ट करके चल सकते हो। इस टाइम पे गाइस 13,600 की पुट ₹25 तक भी मिलती है, आप ट्रेड करके चल सकते हो। यहाँ से टारगेट 50, 75 एंड 100, हीरो ज़ीरो की बात कर रहे हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो होगा आपका 0 होगा। मिड कैप पे ऑन द डाउन साइड 13,500 अपने आप में एक राउंड लेवल है। अगर मार्केट चाहे तो यहाँ से रिवर्स दे सकती है, कहीं न कहीं वापस 13,600 से लेके 13,650 तक। तो 13,500 के आस-पास से अगर मार्केट हायर है की फॉर्मेशन क्रिएट कर रही है, तो वहाँ पे आप चाहे तो रिवर्सल ट्रेड लेके चल सकते हो। तो गाइज़ आई होप आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।